भिवानी के दिनोद गेट स्थित अंचल हॉस्पिटल में पहुंचे गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज। अंचल हॉस्पिटल में जिस प्रकार से गीता का संदेश दीवारों पर अंकित किया गया है, ये तस्वीर दिखाई जा रही है कि दवा में दुआ भी और चिकित्सा सेवा सहित अनेक जो स्लोगन यहाँ पर जो लगाए गए हैं कि मुस्कुराता व्यवहार रोगी का उपचार, इस प्रकार के स्लोगन लगाए गए हैं जियो गीता के माध्यम से। यहाँ पर जो गीता को जिए और चिंता विष छोड़े, चिंतन अमृत पिए, 7 दिन 7 सूत्र, इस प्रकार का यहाँ पर मैसेज दिया गया है। अंचल हॉस्पिटल में जो डॉक्टर विनोद अंचल और उनकी टीम के द्वारा जो यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया है, ये तस्वीर दिखा जा रही है। भिवानी के अंचल हॉस्पिटल में गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज पहुँचे हैं। यहाँ पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ओपी यादव यहाँ जो पहुँचे हुए हैं, डॉक्टर कृष्ण यहाँ पहुँचे हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ जो पहुँचे हैं, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज का सम्मान यहाँ पर जो किया गया है, डॉक्टर विनोद अंचल और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर अनीता अंचल सहित अनेक यहाँ पर जो लोग प्रबुद्ध व्यक्तित्व यहाँ जो पहुँचे हुए हैं और स्वर्णकार समाज की तरफ से लोग यहाँ पहुँचे हैं। वहीं अनेक संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ जो पहुँचे हैं और गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज का अभिनंदन किया गया है। पुष्पगुच्छ दिए गए हैं, फूल माला दी गई हैं और उनका अभिनंदन यहाँ पर जोर शोर के साथ जो किया गया है। आप एक तस्वीर देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में किस प्रकार से अध्यात्म को जन्म दिया जाए और अध्यात्म को साथ लेकर रोगियों की सेवा किस प्रकार से की जाए। इस प्रकार के जो चित्र यहाँ पर अंकित किए गए हैं, दीवारों पर दीवार भीति लगाई गई हैं, होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं, स्लोगन लगाए गए हैं और मैसेज ऑडियो और वीडियो यहाँ पर मैसेज यहाँ जो रोगियों और उनके परिजनों के लिए लगाए गए हैं ताकि उन्हें मैसेज मिले, उन्हें संदेश मिले, प्रेरणा मिले और विचार के माध्यम से उनको सही किया जा सके, निरोगी काया बनाई जा सके। ये तस्वीर दिखा जा रही है कि विश्वास भी, परहेज भी, ध्यान रखे, मन नहीं गिरे, मन को नहीं गिरने देना चाहिए, युक्त आहार व्यवहार, इन सभी पर फोकस किया गया है कि हमें अपना जो व्यवहार कैसा रखना चाहिए, हमारा आहार कैसा होना चाहिए, कैसा खान पीना होना चाहिए और शरीर को कैसे सही और मजबूत बनाया जा सकता है। तस्वीर दिखा जा रही है गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज के द्वारा यहाँ पर जो पुस्तकों का विमोचन किया गया है और एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। उस वीडियो में एक शुरुआत की गई है कि अध्यात्म के साथ किस प्रकार से हमें रोगियों को ठीक कर सकते हैं, उनके अंदर सद्विचारों का समावेश कैसे कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का आगाज भिवानी के दिनोद गेट स्थित अंचल हॉस्पिटल से यहाँ पर गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज के द्वारा किया गया है। भगवान को भूलने की भूल नहीं, प्रत्येक व्यवहार में याद बनी रहे और ये प्रमादी नहीं, पुरुषार्थी बने, अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण कर्तव्य निष्ठा हो, संयमित, संतुलित, सात्विक भोजन, शांत प्रसन्न मन, सकारात्मक सोच, आधीरता, आवेश, राग द्वेष नहीं, जो मिलता है पिता प्रसाद मानकर संतुष्ट, आगे प्रसार से लेकिन चिंता नहीं, हर समय हर जगह भगवान के साथ साथ एहसास, भीतर वही बाहर वही, ऐसा हमारे जीवन में होना चाहिए। मैं कर नहीं रहा, भगवत कृपा से सब हो रहा है, मेरा कुछ नहीं सब तेरा है और कुछ नहीं बस तेरी ही कृपा चाहिए। इस प्रकार का मैसेज जियो गीता के माध्यम से यहाँ पर जो दिया गया है, चिंता विषय छोड़ चिंतन अमृत पिए, कि चिंतन का अमृत पीना चाहिए और चिंता के विष को हमें छोड़ देना चाहिए। चिंता करना एक प्रकार से विष है, इसलिए जीवन को निरोगी बनाने के लिए और शरीर को निरोगी बनाने के लिए हमें गीता के माध्यम से जीना चाहिए, गीतामय जीवन जीना चाहिए। जियो गीता के माध्यम से यहाँ पर जो स्लोगन लगाए गए हैं, गीता पढ़ो पढ़ाओ गीता, जन जन तक गीता पहुँचाओ गीता, इस प्रकार का मैसेज गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है और इन्हीं के माध्यम से ताकि लोग तनाव मुक्त हों, निरोगी काया लोगों की रहे। और इस प्रकार के विषय को लेकर हरियाणा प्रदेश में एक आगाज किया गया है, जो स्वास्थ्य केंद्रों में किस प्रकार से, चिकित्सालयों में, हॉस्पिटलों में इस प्रकार की शुरुआत रहे और जिसका आगाज भिवानी हरियाणा के
डॉक्टर विनोद अंचल और उनकी टीम के द्वारा जो शुरू किया गया है। वहीं अस्पताल में जन्मी बेटी को भी सम्मानित किया गया। गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि बेटियां जो अनमोल धन है, लक्ष्मी की उपासक है, लक्ष्मी है साक्षात, हमें बेटियों का सम्मान करना चाहिए। सुखी जिंदगी का है आधार, गीता कर देती है भव सागर से पार। गीता डगमग करे जिसके जीवन की नैया, उसके लिए है ये पतवार। गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज ने जो यहाँ पर आज अनेक कार्यक्रमों को संबोधित किया है और पूरा तरह से गीता पर फोकस किया है कि गीता मय जीवन जीना चाहिए। जिसके पास गीता है उसके पास सब कुछ है। जीव गीता का एक प्रयास चल रहा है कि हर क्षेत्र में भगवत गीता की व्यावहारिक उपयोगिता क्या है और कैसे वो व्यवहार में उतारी जा रही है। मेडिकल सेल जो है जीव गीता का, वो इस रूप में है कि एक और तो डॉक्टर्स उचित ढंग से रोगियों के उपचार में कैसे लग पाए, केवल अर्थ उपार्जन ही लक्ष्य ना रहे, लक्ष्य रहे रोगी के रोग का उपचार करना, अपनी क्षमताओं को अधिक से अधिक रोगियों के लिए समर्पित करना, ये लक्ष्य रहे डॉक्टर्स का। और दूसरी ओर जो पेशेंट्स है, रोगी है, आज ये देखा जाता है रोग एक पक्ष है, लेकिन रोग को लेकर जो आशंकाएं मन में आ जाती हैं, दुविधाएं आ जाती हैं, कहीं और ना आगे बढ़ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो वो मन को और कमज़ोर कर देती है। और जब मन गिरने लगता है तो दवा भी ठीक काम नहीं करती, शरीर भी और डाउन होता है, बीमारी और बढ़ा ली जाती है। इसलिए गीता का प्रयास है कि गीता के वो सूत्र जो रोगियों के मनोबल को बढ़ाए, जो उनको परहेज के साथ साथ उनके अंदर विश्वास का भाव दें, और विश्वास दवा के प्रति भी और डॉक्टर के प्रति भी, जहाँ से दवा बहुत बड़ा काम करता है। और ऐसे अनेक सूत्र रोगियों के लिए गीता के निकाले गए हैं। जैसे गीता ने कहा आगमा पाइनो नित्य, घबराओ नहीं, विश्वास न छोड़ो, उत्साह न छोड़ो, वो समय नहीं रहा तो ये समय भी नहीं रहेगा, ये भी निकल जाएगा। तो ऐसे ऐसे कुछ छोटे छोटे सूत्र गीता जी के रोगियों का मनोबल बढ़े, डॉक्टर अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वहन करें, डॉक्टर भी अंडर प्रेशर होकर काम न करें, खुले मन से खुले वातावरण में अपनी सेवा का रूप में चिकित्सा को, तो निश्चित है इस रूप में योग्यता का मेडिकल सेल यदि व्यवहारिक डॉक्टर तक कर पाता है तो एक बड़ा परिवर्तन है। हमने वर्ष के लिए हमने लक्ष्य लिया है कि हरियाणा के सभी मुख्य नर्सिंग होम हॉस्पिटल तक ये संदेश हम पहुँचाएंगे। हॉस्पिटल में जीविका कॉर्नर की भी स्थापना करता है, जहाँ गीता जी का कुछ सरल सा साहित्य रखा हुआ हो, जो रोगी वेटिंग रूम में बैठे होते हैं वो तब तक कुछ गीता के श्लोक पढ़ें, सामने कुछ ऐसे वाक्य लिखे हैं जो उनके मनोबल को ऊंचा उठाएं हॉस्पिटल के अंदर। और अधिकतर हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में LEDs लगी होती हैं, तो वहाँ कुछ ऐसे संदेश चलते रहे गीता जी के श्लोकों के साथ, जो रोगियों के मन को मजबूत बना है। तो इस ढंग के अनेक प्रयास हैं। और साथ साथ ये भी है कि समय समय पर कभी रक्तदान शिविर हो, कभी निःशुल्क मेडिकल कैंप लगे। और उसके साथ एक और विशेष बात ये है कि मेडिकल कैंप रक्तदान शिविर लेकिन अवेयरनेस करें, लोगों को जागरूक करें स्वास्थ्य के, उस ढंग का भी एक प्रयास किया जाएगा और इसके प्रति काम करें।